हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्निंग विद पूजा। तो अपने वीडियोस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो लाई हूँ। होप आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, जब भी हम बच्चे को लिखना स्टार्ट करवाते हैं तो उससे हम डायरेक्ट ट्रेसिंग करवाते हैं। तो बच्चा जो है इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो डायरेक्ट ट्रेसिंग कर दिए, और ट्रेसिंग के लिए हम इस तरह की बुक्स उसे प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें इस तरह से डॉटेड अल्फ़ाबेट्स, नंबर या फिर हिंदी के अक्षर वर्णमाला बने हुए होते हैं जिसको बच्चे को ट्रेस करना होता है। अब बच्चे की ट्रेसिंग पावर इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती है। उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट रीज़न, उसमें जो मेन रीज़न है वो ये है कि उसका आइज़ और हैंड का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो इस कोऑर्डिनेशन को हम किस तरह से इम्प्रूव करें वही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह से अपने कोई भी बुक ना ला करके इस तरह से अपने आप ट्रेसिंग के लिए अल्फ़ाबेट्स, नंबर या कुछ भी जो आप ट्रेस करवाना चाहते हैं, आपको बड़े बड़े पैटर्न ट्रेस करने पड़ेंगे और इन पैटर्न्स के ऊपर ही बच्चों को ट्रेसिंग करवानी है। होता क्या है कि हम छोटे छोटे अक्षर जो हैं बच्चों को जब भी ट्रेस करने के लिए देते हैं तो उसकी फिंगर्स जो होती हैं इतनी डेवलप नहीं हुई होती हैं और उसका हैंड और आइज़ का जो कोऑर्डिनेशन है वो इतना इम्प्रूव नहीं हुआ होता है कि वो इन छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स या फिर जो भी आपको ट्रेस करवाना हो उसे वो ट्रेस कर सके। इस ट्रेसिंग के लिए हमें सबसे पहले बच्चे के लिए इस तरह से बड़े जो है ट्रेसिंग पैटर्न्स बनाने होंगे और उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे से फिंगर से, पेंसिल ना दे करके फिंगर से ही ट्रेसिंग करवानी चाहिए। इस तरह से फिंगर ट्रेसिंग आप जितनी करवाएंगे बच्चे का हैंड और आई कोऑर्डिनेशन उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा। सेकंड, जो एक्टिविटी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक्टिविटीज़ बच्चे की ना सिर्फ हैंड और आई के कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएगा बल्कि उसकी जो इमेजिनेशन पावर है उसको बिल्ड करेगा और उसका जो है ऑब्जर्वेशन पावर है उसको भी शार्पन करेगा। और ये एक्सरसाइज है मेमोरी की जो कि बच्चों को ट्रेसिंग में बहुत ज़्यादा मदद देगा। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट जो है एक्टिविटी बताती हूँ। देखिए, इस एक्टिविटी के लिए आपको सामान कहीं मार्केट से ख़रीदने नहीं जाना है। सामान आपके पास ही है आपकी अपनी किचन में, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस तरह से ये देखिए, एक बाउल में मैंने 3 तरह की दालें ले रखी हैं। ये दालें मोटी दालें हैं, बारीक दालें ना लेकर के आपको मोटी दालें लेनी हैं। इस तरह से मैंने इसमें कुछ काले चने लिए हैं, सफ़ेद चने लिए हैं और ये राजमा की दाल ली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक प्लेट देनी है बच्चे को। इस प्लेट पर बच्चे को बोलना है हर एक दाल को अलग अलग ग्रुप में रखे, ठीक है। इन अलग अलग दालों का अलग अलग ग्रुप उसे बिल्ड करना है। जब बच्चा इन मोटी दालों को एक एक करके उठाएगा तो उसका फिंगर्स के जो मसल्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। ये मसल्स एक्सरसाइज है बच्चों के फिंगर्स की और ये हमारे लिए तो बहुत इजी है लेकिन बच्चे के लिए उतना ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो आपको खुद इस एक्टिविटी में बच्चे के साथ पार्टिसिपेट करना है। जितनी ज़्यादा ये एक्सरसाइज आप बच्चे को करवाएंगे उतने ज़्यादा बच्चों के मसल्स डेवलप होंगे। सेकंड नंबर पे जो हमने एक्टिविटी करवानी है बच्चों की वो इन्हीं दालों से करवानी है। बच्चों को जो भी आप ट्रेस करवाना चाहते हैं उसके ऊपर ये इस तरह से ये ऑर्गेनाइज करवाइए, ठीक है। जब बच्चा इस चीज़ को प्रॉपर शेप में ऑर्गेनाइज करेगा तो बच्चे को उस अल्फ़ाबेट या नंबर की शेप भी समझ में आएगी और वो उसका IQ लेवल भी उतना ज़्यादा सेट हो जाएगा उस चीज़ को राइट करने के लिए। और जब ये मोटी दालों से हो जाएगा, प्रैक्टिस करवाने के बाद बच्चे का IQ लेवल इम्प्रूव, उसके बाद आपने यही प्रैक्टिस बारीक वाली दालों से करवानी है, ठीक है। उसके बाद आपने बच्चे को पेंसिल देनी है
इसके ऊपर ही आपने ट्रेस करवाना है। ट्रेस करवाने के लिए डॉट ना लगा करके इस तरह से थोड़ी बड़ी बड़ी लाइंस लगानी है गैपिंग के साथ। डॉट्स नहीं लगाने हैं, गैपिंग के साथ लाइंस लगानी है और उसके बीच में छोटे छोटे से गैप्स रखने हैं, उन गैप्स को फिल करवाना है। ठीक है, बस यही याद रखना कि ये चीज़ें जो भी आप बच्चे से ट्रेस करवा रहे हैं वो बड़े स्केल पर होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब इसका बच्चे को अच्छे से पता चल जाएगा शेप के बारे में, तो उसके बाद आपने इसे लार्ज स्केल से स्मॉल स्केल पर लाना है। और इसके लिए भी आपको ट्रेसिंग बुक ना दे करके इसी तरह से ब्लैंक पेपर यूज़ करने हैं और उसमें छोटे छोटे इस तरह से, इसमें भी छोटी छोटी गैपिंग के साथ बच्चे से ट्रेस करवाना है। और उसके बाद जब ये प्रैक्टिस बच्चा कर लेगा, उसके बाद ही आपको ट्रेसिंग बुक देनी है या लाइन वाले पेपर्स देने हैं बच्चे को लिखने के लिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।